रांची के बड़गाई इलाका को पूरा झारखंड जानता है। यहाँ जमीन का खेला करने में कई बड़े अधिकारी अंदर चले गए हैं, फिर भी इस एरिया में जमीन का गोरख धंधा बंद नहीं हो रहा है। दलाल और दबंग लोग जबरन जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं। यह नज़ारा इसी बड़गाई इलाके का है। आप देख सकते हैं किस तरह महिलाओं का गैंग के साथ बाउंसरों को भी जमीन कब्जा करने में लगाया गया है। जमीन के रैयत और दावेदार यहाँ आते हैं तो उनसे बदसलूकी की जाती है और मारपीट कर भगा दिया जाता है। मेरा नाम रेखा देवी है। हम यहाँ बड़गाई पाटान से बोल रहे हैं और हम लोग कमाने खाने वाले हैं और दलाल हम लोग को ज़मीन को बेचने वाले हैं। हम बेचते हैं और हम लोग बोलते हैं मत बेचिए, तो हम ही में हम हाथापाई करते हैं, थोड़ा मारपीट भी करते हैं और मुस्टनिया लोग को लाते हैं। हम लोग देखिए हम लोग का ज़मीन है, वो लोग लेबर को ला के पहले तो लाया जेंट्स लोग को गाड़ी में, 2 चक्किया बाइक में अपने लाया। तो हम लोग तो भाई देखिए हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। हम लोग ठीक बेच के आए थे सब्जी और अपना काम कर रहे हैं। तो 2-4 को देखे जेंट्स लोग को और ये दलाल लोग को भी देखो वही जगह बैठल है। तो हम सोचे कोई बहुत गाड़ी वाला आता है तो आया होगा कह के। तो हाँ जैसे जैसे जमा होने लगा जेंट्स लोग, उसके बाद में लेडीज़ लोग आने लगी और फिर उसके बाद हम लोग गए मना करने के लिए। तो हम ही लोग को धक्का उक्का देते हैं और फिर बांस उस था उसको हम लोग मना करने गए, बोले मत काटिए बांस, हम लोग का ज़मीन तो काहे ऐसा कर रहे हैं आप लोग से, छोड़ दीजिए इतना सा कह के। और हर जगह आप लोग ऐसा ही कीजिएगा तो कैसे होगा। तो वो बोलता है दलाल की जहाँ आप लोग का ज़मीन वहाँ जाइए, कुदाल लेके कोड़िए। बोले जब हम लोग का ही ज़मीन है तो हम लोग कहाँ जाएंगे कुदाल लेके कोड़ने। हर जगह तुम ऐसे ही करता है तो कैसे चलेगा कह के। मेरा नाम अबली देवी है, बड़गाई है पारटाड़। ज़मीन हम ही लोग का है, वो लोग बोलता है हम लोग है कह के बेच देने खोजता है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ मना करने तो लोग मारपीट करता है, मुस्टंडा लोग को बुलाता है, लेडीज़ लोग को भी बुलाता है। लोग खाना वाना खिला के हम लोग को लड़ाई उड़ाई करता है, पेड़ उड़ सब काट देता है। जब बुजुर्ग लोग पे भी हम हाथ उठाया है मारने के लिए, हम लोग को में धक्का मुक्की किया है। वो लोग लेडीज़ लोग जब हम लोग गए उन लोग को बोलने तो लोग गाली गलौज भी करने लगी। अब हम लोग की ज़मीन में हम लोग अपना ज़मीन में जाके खड़ा हुए तो लोग हम लोग की ज़मीन से निकाल के बाहर कर दिए, तुम लोग का नहीं है यहाँ कह के। यहाँ हमने जमीन मामले के दोनों पक्षों की राय को भी जाना। देखिए ये पूरा मेरा साइड है और ये ज़मीन जो अभी आप विवाद बोल रहे हैं ये 2013 में बिका हुआ ज़मीन है। 2013 में मेरा ही गोतिया रजिस्ट्री कर दिया है कस्टमर को। अब वो कस्टमर अभी रीसेल कर रहा है। 2013 से ही बाउंड्री पोजीशन किया हुआ है, उसका ये डीड है 2013 से, ये मोटेशन है, ये रसीद है अपडेट 2023 तक का, होल्डिंग है। ये बाउंड्री के अंदर में काम हो रहा है तो उसमें अगला को क्या दिक्कत है। तो ये जो 2014 से ये सेल हुआ है ना, हाँ, जो कुछ सेल हुआ है वो कहाँ पे है? वो अपना घर में है। तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? वो हम लोग को दिए हैं। आप क्या है ये परिचय देते हुए आप बताइए, आप क्या है? हम खतियानी मालिक हैं। हाँ। क्या नाम इस जमीन का? मेरा अशोक साहू नाम है। खतियानी मालिक हैं और मेरा ही गोतिया से ये जमीन बिका गया। गोतिया का नाम बताइए। उसका गांगी देवी नाम है। गांगी देवी। हाँ, वो रहते हैं रातू में। तो ये आपकी अपनी खुद की जमीन है, हाँ। है ना? कब्जा भी आपका ही है। तो हाँ। आपको इतने बाउंसर को लाके बाउंड्री वाल कराने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बाकी लोग आते हैं विवाद करने के लिए, इसके लिए क्यों आए? विवाद में बाउंसर बुलाते हैं भैया की बातचीत। लेबर लाए हैं, लेबर लाए हैं। अब लेबर को मार पीट के भगाइएगा तो क्या करेंगे? नहीं मैडम आप लोग भी निकल मारपीट करते हैं। हाँ, अभी आपका सामने ना गाली गलौज कर रहे हैं। आप लोग को देखा, ये लोग का ताकत बढ़ गया। ये कल हम क्या करें बताइए। तो आपके साथ जो महिलाएं आई थी अपना मुंह छिपा क्यों रही थी? जो बाउंसर आप बुलाए थे, क्या वो लोग क्या काम करती है? ऐसे ही बाउंड्री वाल कराती है। अरे वो सब लेबर कुली है। आप लेबर कुली को डराइएगा, भागेगा नहीं। हम पत्रकार हैं, हाँ। हम भी पहचानते हैं कौन लेबर कुली है और कौन इस तरह से बाउंसर आते हैं। कितना पैसा देते हैं एक दिन का? पैसा क्या देना है? लेबर का जो हाजिरी होता है वो देते हैं। लेबर तो नहीं, लेबर कुली है तो लेबर। अब उसको आप बाउंसर बोलिएगा, क्या बोलिएगा? अपना जमीन में अगर कोई काम कराता है। लेबर यहाँ पे काम कर रहे थे, लेबर को नहीं आप सीओ के पास नहीं गए, थाने के पास नहीं गए?
थाना में हम लिखित दिए हुए हैं पेपर के साथ, ठीक है। आज हम काम लगाए, ये लोग फिर आगे गाली गलौज करने लगे। बाकी सब क्या कोई जरूरत नहीं है। क्यों गाली गलौज कर रहा है? क्यों आप क्यों कर रहे हैं पूछिए वही लोग से, क्यों दिक्कत है? हम तो सारा पेपर दिखा रहे हैं, मेरा बाउंड्री है, मेरा पोजीशन है। आपका अपना जमीन में अगर हम काम करें तो दिक्कत है, पोजीशन वाला हो गया। बताइए। मेरा नाम शिवनारायण प्रसाद हुआ और मैं खतियानी वंशज का, खतियानी रैयत का ही वंशज हूँ, ठीक है। ये ज़मीन हम लोगों का खतियानी ज़मीन है और खतियान जो है हम लोग के दादाजी के नाम से, ठीक है। हम लोग के दादाजी 4 भाई थे, चुरामन साहू, कीनू साहू, मीनू साहू और जगन्नाथ साहू, ठीक है। ये जो ज़मीन है इसमें ये जो प्लॉट है ये इस्माइल ज़मीन है। ये 1 एकड़ 22 डिसमिल का पूरा प्लॉट है ये। और इसमें हम लोगों का जो दादाजी का जो प्रॉपर्टी बनता है टोटल गोविंद साहू का, वो लगभग 30.5 डिसमिल का बनता है। उसमें क्या किए हैं कि इन लोग जो है 8.5 डिसमिल को, जो कि जगन्नाथ साहू डाइड इशूलेस थे, जगन्नाथ साहू का कोई वंशज नहीं था, ये 1940 में नावल देहांत कर गए थे। तो अभी जो है जगन्नाथ साहू का 2 बेटी इन पोस्टर खड़ा करके और सारा प्रॉपर्टी का जमाबंदी करवा के और इस जमीन का इन लोग रजिस्ट्री जो गलत तरीके से कराएं और जो डीड इन लोग बनाए हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने न्यायालय में डीड कैंसलेशन के लिए आवेदन दिया हुआ है, केस किया हुआ है, चल रहा है। और उसके बावजूद जब इन लोगों को बताते हैं, रोकते हैं जैसे काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक कोई काम नहीं कर सकता कि मेरा भी यहाँ हिस्सा, सबका हिस्सा है ना। जमीन जो है गलत तरीके से बेचा गया है। ये खतियानी जमीन हम लोगों का है और हम लोगों को यहाँ हिस्सा नहीं मिला है। और ये जो डीड दिखा रहे हैं ये डीड बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत तरीके से डीड बनाया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब ये काम करवाते हैं तो आप हाथ उठाते, गालियां देते हैं। मैम हम लोगों ने सिर्फ जो है काम को रोके हैं, ठीक है, काम को रोके हैं। एक दिन पहले बांस कटिंग हो रहा था तो इन लोगों को मना किया गया कि बांस नहीं काटना है। आप लोग किस तरीके से काम रोके? अपने तरीके से, मतलब कि सिर्फ अपना मुंह जबानी से अपना काम रोके या फिर किसी को बुला के या बाहरी कोई आदमी को लेकर के आया? नहीं मैम, सिर्फ हम लोग जो है 3-4 लोग आए थे अपने फैमिली के, हम लोग थे 2-4 लोग, 2-4 घर के लेडीज लोग थे, बस और कोई नहीं था। फैमिली का आएगा 5-5 आदमी है ना। अभी तो दोनों तो गोतिया ही ना। हाँ जी, गोतिया है कुछ। फिर अपना गुतिया ही ना आए थे, भाड़ा में अपना हम जिसका भी यहाँ पे देखिए बहुत सारा वंशज लोग है। 10 साल मात्र 3-4 लोग आए थे मैम, मात्र 3-4 लोग आए थे, है ना। और इस पे ये जो डीड दिखा रहे हैं उस डीड पे हम लोग चैलेंज किए हुए हैं। वो डीड अभी चैलेंज है, सिविल कोर्ट में चल रहा है ना, डेट पे है वो। मतलब कि जो जमीन है वो लिटिगेटेड है और जी, कोर्ट में मामला चल रहा है। जी मैम। कोर्ट और हम लोगों को थाना से, जब हम लोग काम रोके थाना से हम लोगों को बुलाया गया था और हम लोगों ने पेपर जो है पूरा का पूरा पेपर जाके वहाँ पे हम लोग जमा किए, ठीक है। दूसरा मैम और है आपके पास? जी दिखाइए। इस प्लॉट का दिखाने बोलिए और ये जो डीड है उसका दिखाने बोलिए। मैम ये जो है जगह केस चल रहा है। देखिए इन लोगों के खिलाफ हम लोग कंप्लेन केस भी किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अभी जो है 2004-19 का है ये जो है ये उस केस का प्लेंट है मैम, ठीक है। अभी केस नंबर चेंज हुआ है, पहले केस नंबर कुछ और था, अभी 2004-19 ये केस नंबर है जो कोर्ट में चल रहा है ना। इस डेट को कैंसिलेशन के लिए इसी प्लॉट का है मैम, आप देख सकते हैं। इसी प्लॉट का टोटल जो है यहाँ पे आप नाम देख लीजिए कि जो नाम है यहाँ पे, जो डीड है जिस नाम से शोभा देवी, रेशमी देवी, है ना, गांगी देवी जो इम्पोस्टर है, रामदास साहू जो इम्पोस्टर है, साथ ही साथ सुनील कुमार साहू जिनको पावर दिया गया था और पावर के माध्यम से हुआ है, इनका भी नाम है, इन महोदय का भी नाम है अशोक साहू, है ना। और ये केस जो है यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल देख पाएंगे। देखिए ये हमारा वंशावली है ना, जिसमें साफ लिखा हुआ है मैम कि जगन्नाथ साहू डाइड इशूलेस। साथ ही साथ अगर ये कहते हैं कि इनका जी, यहाँ पे देखिए ये प्लॉट का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि खाता नंबर 49 है, प्लॉट नंबर 2251 है, रकबा टोटल जो है ये है, ठीक है। इसका स्टेटस जो है ना, अच्छा जब उनके कोई वंशज नहीं है जी, ये बोल रहा है वंशज नहीं, हम उसी खानदान से हम बोल रहे हैं। मैम ये खानदान से सर हम बता रहे हैं कि यही बोलता है नावल है। देखिए ये 2000 पार्टीशन सूट है, 2008 का पेपर है। यही लोग खुद केस किए थे अगेंस्ट पार्टी में
अपने ही गोतिया में पार्टीशन शूट के लिए केस किए थे, उसमें ये खुद साबित किए हैं कि जगन्नाथ साहू डाइड इशूलेस। देखिए हम बता रहे हैं, अभी 2008 का पेपर है, अभी का नहीं। जब 2014 में अचानक लैंड ब्रोकर बनते हैं तो उसका बेटी हो जाता है। देखिए इसका खुद का पेपर एडमिट किया हुआ कोर्ट में, जगन्नाथ साहू डाइड इशूलेस, कोर्ट का मोहर में। देखिए अब इसको भी बोलेगा हम लोग अपने से एफिडेविट किए ये। उसके अलावा सर ये जो है, और हम लोग खतियानी वंशज कमाने खाने वाले, हम लोग को इतना बुद्धि नहीं है कि हम लोग एफिडेविट करवाएं, फॉल्स पेपर बनवाएं, ये सब हम लोग का नॉलेज एक ही नहीं है। दूसरा एक चीज और है सर, ये जो है 8-9 ये इन्हीं का किया हुआ केस है, इन्हीं का। अशोक साहू देखिए पूरा हाईलाइटेड किया हुआ है, और ये साफ एडमिट किए हैं यहाँ पे, ये साफ एडमिट किए हैं। अपीलकर्ता का कहना है कि इस, ठीक है, ये साफ एडमिट किए हैं कि जगन्नाथ साहू जो है डाइड इशूलेस। देखिए जगन्नाथ साहू की मृत्यु नावल हो गई थी, ये साफ इन्होंने कहा है मैम, ये हम लोगों का नहीं है। और ये खुद एडमिट किए हैं कोर्ट में, ये कोर्ट में एडमिट किए हुए हैं, ये खुद बोले हैं। ये इसको भी कहेंगे कि अशोक साहू पिता दिलेश्वर साहू, ये भी नहीं है, ये है ना। तो ये खुद बोले हुए हैं, और ये कोर्ट का पेपर, ये कोई मेरा पेपर नहीं है, कोर्ट से बना है, ये है ना। दूसरा अभी एक जमाबंदी चल रहा था, बहुत सारा अभी जो टाइटल सूट भी चल रहा है, जो बता रही है उसका स्टेटस है जो यहाँ का चल रहा है, ठीक है। देखिए ये मैम स्टेटस है, ऑनलाइन निकाला हुआ स्टेटस है ना। ये बोल रहे थे ना कोर्ट का पेपर दिखा, तो ये ऑनलाइन स्टेटस निकाला हुआ है, कोई भी निकाल सकता है इसको, है ना। और ये स्टेटस है, अभी डेट पे है, चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप लोग को थाना पे या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? माइक इधर करो। हाँ भैया, न्यायालय पे या थाना पे भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा है। तो इस तरह से आप काम करवा रहे हैं, अभी न्यायालय में पेंडिंग है। इस प्लॉट में न्यायालय में नहीं है, ठीक है। 2013 से ही जमीन पोजीशन में है रेशमी देवी का, लेकिन ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, वो सब खारिज हो चुका है। पेपर है आपके पास? एकदम है, यहाँ नहीं है। अभी तो हम इस जमीन का पेपर रखे हुए। अच्छा, ये लोग जितना पेपर दिखा रहा है सब खारिज हुआ है, उसको निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, तो आप हमें बाद में दे दीजिएगा। ओके, दे देंगे। यहाँ पर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध दिखता है। अपनी जमीन पर जबरन कब्जा देख भयभीत रैयत स्थानीय सदर थाना को फोन करते हैं, फिर भी पुलिस हरकत में नहीं आती है। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो बाद में पुलिस की टीम भी आ गई। मौके पर मौजूद पुलिस टीम में कोई भी महिला कांस्टेबल शामिल नहीं था। ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस कितने एक्शन के मूड में थी। बहरहाल पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़ा होता रहा है। अखबारों में भी पुलिस का चेहरा उजागर होता आप देख सकते हैं।